हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाजार में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग वापस बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। यस, आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। एक है एक ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो आईआरसीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहें तो ऑब्वियसली बैड न्यूज़ है यहाँ पे। एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली ये जो आईआरसीटीसी का शेयर हम लोग को 1000 के नीचे देखने को मिल रहा है, स्प्लिट यहाँ पे हुआ है। जो लोग बिल्कुल नए हैं बाजार में तो उनके लिए ये प्रेशर वाला चीज़ ज़रूर रहेगा। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि पोर्टफोलियो में आपको -20,000, -50,000, -60,000 देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर्स अभी तक आपके अकाउंट में यहाँ पे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला मेन मुद्दा हम लोग कवर कर लेते हैं, जो अभी अभी हम लोग को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है बाजार क्लोज हो जाने के बाद। आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि आज के दिन आप देख सकते हो 11.74%, रफली हम लोग कह सकते हैं 11.5%, 12% के आसपास तेज़ी ही देखने को यहाँ पे मिली है। राइट, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था, 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो छोटा सा हार्ट अटैक भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आईआरसीटीसी सीधा 80% डाउन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे। अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे जाते हैं। डायरेक्टली मैं उस न्यूज़ के ऊपर आना चाहूँगा। तो यस, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सरकार की अगर हम लोग बात करें, रेलवे मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे आईआरसीटीसी को यहाँ पे कहा है कि उनका जो कन्वेंस का जो फ़ी है, जो टिकटिंग से जो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, उसको 50-50 बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे शेयर करना पड़ने वाला है। यस दोस्तों, हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी चीज़ का शेयरिंग ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ यहाँ पे रहती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि आईआरसीटीसी की जो अर्निंग रहती है वो फिलहाल के केस में अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, कैटरिंग रहती है, रेल नीर से रहती है, इंटरनेट टिकटिंग एंड टूरिज्म से होती है। सबसे ज़्यादा आईआरसीटीसी की अगर अर्निंग होती है, डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो पास्ट डेटा निकाल के देख लेना। पास्ट कौन सा, कोविड के पहले, तो कैटरिंग का बिजनेस ये सबसे ज़्यादा उनको अर्न करके देता है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इंटरनेट टिकटिंग। अभी की बात करें तो कैटरिंग तो चल ही नहीं रहा है, उसको रिज्यूम करने की बात चल रही है, मतलब नॉर्मल चल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। कुक फूड से रिलेटेड जो उनका मेन इनकम है वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में कवर कर लेते हैं। बात करेंगे इंटरनेट टिकटिंग, अभी फिलहाल ज़बरदस्त फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है। यही से आईआरसीटीसी की बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग होती है। क्या आईआरसीटीसी से इंटरनेट टिकटिंग क्या पूरा तरीके से मतलब 50% चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इस लेटर को भी यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि इंटरनेट से टिकटिंग मतलब अगर आप लोग बुक करोगे तो उसमें से कौन सा वाला जो रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द कन्वेंस फी की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग को 50-50% यहाँ पे डिवाइड होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट होने वाली है? 1 नवंबर 2021 से। कन्वेंस फी मतलब, चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। किसके ऊपर आ चुके हैं? एक रेलवे का टिकट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जहाँ पे अगर आप देखोगे ये देखिए फेयर का ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। फेयर के डिटेल्स देख लेना। टिकट का फेयर, टिकट कितने की है? 625 की है। उसके नीचे दिख रहे हैं क्या लिखा है? आईआरसीटीसी कन्वेंस फी। यस, अभी हम लोग कह सकते हैं कन्वेंस फी आईआरसीटीसी के पास पूरा 100% जाता था, अभी वो 100% नहीं जाएगा, 50% जाएगा सरकार के पास। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन और भी कुछ यहाँ पे चार्जेस रहते हैं, राइट। एंड फाइनल अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे 670 यहाँ पे हम लोग को ये टिकट देखने को मिल रहा है। ये जो कन्वेंस फी है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए, दूसरा टिकट मैंने ओपन किया है, 125-24 रुपये की है। बात करें तो ये देखिए आईआरसीटीसी कन्वेंस फी की बात करें 17.7 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट टिकट में भी 17.7, इसमें भी क्या ये फिक्स रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की सीट यहाँ पे बुक करते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अलग अलग टाइप रहते हैं। अगर आप चेक करोगे तो एसी का रहता है, फर्स्ट क्लास रहता है, वो स्लीपर क्लास रहता है। तो उसके हिसाब से जो कन्वेंस फ़ी रहती है वो यहाँ पे चार्ज की जाती है। कन्वेंस फ़ी मतलब क्या? जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। वो जो चार्जेस लगते थे ये पूरे के पूरे आईआरसीटीसी के पास जाते थे। तो अभी इसका 50% कहाँ पे जाएगा? सरकार के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1 नवंबर से ये फिलहाल आईआरसीटीसी को यहाँ पे पूछा जा चुका है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी बात की शेयरिंग
ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। एंड अब अगर हमें लगता है कि सर ये छोटा अमाउंट है, तो ऐसा नहीं, ये एक टिकट है, ऐसे लाखों करोड़ों टिकट्स बुक होते हैं। सो अल्टीमेटली जो अमाउंट निकल कर आएगा वो अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट ही रहेगा। एंड किसी भी बात की शेयरिंग, जैसे मैंने आपको कहा था, ये अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईआरसीटीसी में नेगेटिव रिएक्शन देखना, गैप डाउन देखना भी एक नॉर्मल सी बात यहाँ पे कल हो सकती है। सो दोस्तों, जो चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है वही आप लोगों को लेटर में भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ थ्रू अ लेटर आस्क इंडियन आईआरसीटीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टू शेयर द 50% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम कन्वेंस फी। अगेन मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, विद इट द कंपनी सेड टुडे इन एन एक्सचेंज फाइल। आप चाहो तो बीएससी के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ देख सकते हो। देन जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को रिपीट करके बताई, अभी तक की बात करें तो 100% जो कन्वेंस फी की बात हो रही है, मैं बार बार हाईलाइट करना चाहूँगा, पूरा का पूरा आईआरसीटीसी के पास ही जाता था। तो ऑब्वियसली अभी 50% तो जाएगा यहाँ पे, मतलब सरकार के पास, आप ऐसा भी बोल सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो कन्वेंस फी मतलब कैसे रिकॉग्नाइज यहाँ पे होती है, तो टिकट जैसे बुक होता है, राइट, जिस तरीके की आप लोग सुविधाएं लोगे उस हिसाब से वो कन्वेंस फी यहाँ पे फिट होता है। सो कितना भी हो, अगर अब यहाँ पे कन्वेंस फी 30 रुपीज़ अगर ऐड होता है रेलवे के टोटल फेयर में, तो अब ये 30 पूरा आईआरसीटीसी नहीं, 15 इसमें से जाएगा सरकार के पास। तो ऑब्वियसली इसके चलते आईआरसीटीसी का जो रेवेन्यू रहेगा उसमें हम लोग को डेफिनेटली इम्पैक्ट आते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। ऑब्वियसली ये न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3:30 बजे के बाद यहाँ पे आ चुकी है। तो इसका रिएक्शन कल हम लोग को बाजार के ऊपर ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये न्यूज़ के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है, जो बिल्कुल नए लोगों में यहाँ पे रहती है, कल के दिन में ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, बट स्टिल अगर आप चाहो तो मेरा कमेंट सेक्शन चेक करके देख लेना। बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे रहता है। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज में सबका ही रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर किसी ने आईआरसीटीसी यहाँ पे ख़रीदा है किसी भी लेवल के ऊपर, तो आपके पोर्टफोलियो में वो आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा, लॉस में देखने को मिलेगा, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कमेंट सेक्शन में कि एक के बदले 5 शेयर्स आपको मिलेंगे, तो उसके लिए लगभग वो शेयर्स क्रेडिट होने के लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन का टाइम रहता है। ये हर किसी कंपनी के लिए बिल्कुल सेम रहता है। ऐसी बात नहीं कि 4 दिन में आ जाएंगे करके, 15 से 20 दिन का टाइम यहाँ पे लगता है। उसके बाद आपको एक के बदले 5 शेयर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। अल्टीमेटली अगर आप उसको 5 शेयर को मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास जितने भी शेयर्स थे उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना, एंड ये करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखना, आपका अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट उतना ही देखने को मिल जाएगा। तो फिर ऐसा करते कि उसका फ़ायदा क्या है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले ये जो स्टॉक था हम लोग को 4,000, 5,000, 6,000 तक जाते हुए देखने को मिलता था। अभी ये सस्ता हो चुका है। सो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड रहेगा, वॉल्यूम्स के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ सकते हैं। अगर किसी की सैलरी फॉर एग्जाम्पल अगर 1,000 रुपये थी, तो वो आईआरसीटीसी का शेयर कैसे खरीदता, 4-5 हज़ार का, बट अभी तो वो एटलीस्ट एक स्टॉक तो खरीद सकता है। तो डेफिनेटली एक एक शेयर्स भी यहाँ पे उठाए जा सकते हैं। बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम्स यूजुअली बढ़ सकते हैं। सो आईआरसीटीसी से रिलेटेड जो आप लोगों में पैनिक था, मैं कल भी आपको ये ऐसा डायग्राम बनाकर बता चुका था कि 5 दिन का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, वो ये एडजस्ट होने के लिए टेक्निकली टाइम लगता है। देखिए 80% क्रैश नजर आएगा। 80% क्रैश कैसे हुआ, तो इसमें कोई डरने वाली यहाँ पे बात नहीं। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ दिन, शायद से मुझे लगता है कि कल के दिन के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल चार्ट पैटर्न आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बताने का मकसद क्या है, ये जो एक्टिविटी है, या अगर आपके एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट टाइम है तो इसको सीख लेना, क्योंकि कभी भी बोनस स्प्लिट जैसी एक्टिविटीज़ होती है, सो जो एक्स डेट यहाँ पे रहती है, एक्स डेट मतलब ये देखिए, कल भी मैंने चीज़ें आपको सिखाई थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देख लेना 28 अक्टूबर ये एक्स डेट यहाँ पे लिखा था कि एक के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, फेस वैल्यू 10 का 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर्स आने के लिए टाइम लगते हैं, इमीडिएटली नहीं आते। अगर आप लोग इसका प्राइस भी देखोगे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 923, उसके साइड में एक लेटर जैसा बॉक्स देखने को मिलेगा, वाइट बॉक्स, इसके ऊपर भी अगर आप लोग माउस का कर्सर रखोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है। मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं कि सीधा ये 4-5 हज़ार का स्टॉक 1,000 के नीचे कैसे चला गया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी हो चुका है एंड आगे भी होगा। सो इससे डरने की बात नहीं, मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सो दोस्तों, आईआरसीटीसी से रिलेटेड जो 2 इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे कवर हो चुकी है। ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं किसी भी बात का शेयरिंग ये बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पे नहीं रहती है। इसके चलते आईआरसीटीसी का जो रेवेन्यू रहेगा, ऑब्वियसली कन्वेंस फेयर की बात क्यों ना हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड इसके चलते आईआरसीटीसी जो ऑलरेडी हम लोग को इतने हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, हायर लेवल मतलब अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, 1 महीने के भी रिटर्न्स देखेंगे दोस्तों, तो 1 महीने वाले भी 22% के रिटर्न्स कमा कर बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली जो लोग अभी अभी एंटर कर चुके हैं बाजार में, जो कि हायर लेवल पे जिन्होंने इधर इधर बाइंग की होगी, ऑब्वियसली वो यहाँ पे लॉस में यहाँ पे रहते होंगे, जिन्होंने भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश यहाँ पे की होगी। वरना अगर 1 महीने वाले भी भागने वाली ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, अगर आप लोग बात बोल सकते हो, बट एटलीस्ट वो इतने तो लकी है कि उनके पास 22% के रिटर्न्स आज भी मौजूद है, राइट। देन 6 महीने वाले तो आराम से
150% के रिटर्न से भी ज़्यादा कमा कर बैठे हुए हैं। 1 साल वाले तो पूछो ही मत, 250% से भी मतलब आसपास के रिटर्न है। एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो लोग 500% के रिटर्न्स कमा कर बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली इस नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा। सो जिन्होंने अभी अभी निवेश किया हुआ है तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। जो पुराने शेयर होल्डर है वो आज भी यहाँ पे ईजिली फैसला यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी बातें थी वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। बहुत सारे सवाल आते भी रहते कमेंट सेक्शन में, अभी तो 900 रुपये पे सर क्या अभी बाय करें? मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, परसों के वीडियो में भी बताया था, कभी भी बाय करने के लिए कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। ऐसे ही मतलब ब्लाइंडली जाके बाय नहीं करना होता है। अभी की बात करें तो सबसे बड़ा इवेंट कंपनी के रिजल्ट तो आने दो, 1 नवंबर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट है, उसके बिना बाय नहीं किया जा सकता। मैंने इससे पहले भी बताया, मेरे जो IRCTC की बाइंग थी वो एक बार 1000 के नीचे थी, देन OFS खत्म हो गया था, तब वो मुझे स्टॉक अच्छा लगता था, बट OFS खत्म होने का इंतजार में कर रहा था, तभी मैंने खरीद लिया था। एंड नेक्स्ट अगर लास्ट जो बाइंग थी यहाँ पे समवेयर अराउंड 2400 के आसपास की, डिवाइड बाय 5 करके देखोगे तो आपको एवरेज प्राइस समथिंग मिल जाएगा। सो वो आखिरी थी क्योंकि स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। उसके बाद पूरा जो जितनी भी रैली मिल रही है वो तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो उटक पटक चलती रहेगी क्योंकि ऑपरेटर्स ज़बरदस्त एंटर कर लेते हैं जो भी स्टॉक पॉपुलर हो जाता है वो। सो डेफिनेटली जो भी बातें थी मैंने आप लोगों को कवर करके बताया। एंड बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लाइंडली निवेश मत करना, बस ऐसा ही मन कर रहा है निवेश कर लिया। रीज़न देख लेना, अभी रिजल्ट इतना सबसे मेन इवेंट अभी आ रहा है, 1 नवंबर को ही है। सो ज़रूर उसको भी यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी करना है एंड उसके बाद डिसीजन लेना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम कंपनीज रिजल्ट के बाद यहाँ पे यूजुअली डाउन जा रही है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन बाजार ने क्रिएट करके रखा हुआ है कि इतने भारी नंबर्स होने चाहिए। एंड थोड़ा सा भी अगर नंबर्स फुलफिल नहीं हो पा रहे तो करेक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।